सो हाय गाइस, ये पार्ट 2 है तो पार्ट 1 पक्का देख लेना जिससे पार्ट 2 आपको और अच्छे से समझ में आ सके। एंड पार्ट 1 का रिस्पॉन्स बहुत फाड़ू था, मतलब बहुत झकास था। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो हम देखते हैं सैन यूजिन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। देन यूजिन बाहर आता है तो ये बोलता है कि तूने ही तो बोला था मुझे कि तुझे मैं घर से स्कूल छोड़ूं। तो उसे साइकिल पे बिठाता है एंड ये यूजिन को बोलता है कि यूजिन, मुझे मालूम है कि मेरे लिए तेरा क्या फीलिंग है। तो ये सोचता है कि तेरे लिए मेरे को कई का फीलिंग, सोचता है कि इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे समझाना चाहिए इसे। तो ये बोलने ही जा रहा होता है तभी स्पीड ब्रेकर आता है, वो ब्रेक मारता है एंड ये उसे पकड़ लेता है। ऑब्वियसली डरते पकड़ते ही ना, तो ये एम्बैरस फील करने लगता है। बोलता है कि तू मुझे पब्लिकली टच कर रहा सेड्यूस करने के लिए। तो बोलता है क्या बोल रहा है तू, वैसा कुछ नहीं है। तो बोलता है कि ठीक है, तू अभी मुझे नहीं पकड़ेगा, साइकिल के पीछे पकड़। फिर वो स्कूल पहुंचता है और उसका बैग देता है, बोलता है कि तू पहले जा, 5 मिनट के बाद मैं आऊँगा। तो ये पूछता है कि ऐसा कहीं को। तो बोलता है कि तू बताना चाहता है क्या सबको कि तू मेरे में इंटरेस्टेड है, हम दोनों साथ में हैं, तो हमारी सो कॉल अपन लव बर्ड्स है बोल के। तो बोलता है वैसा कुछ नहीं है। तो बोलता है ठीक है, तो तू पहले जा। तो बोलता है ठीक है, मैं तुझसे बहस करके भी वेस्ट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैन वॉशरूम में रहता है, तभी वहाँ पे यूजिन कोइंसिडेंटली वहाँ पे आ जाता है। सैन गुस्से में बोलता है कि तू मुझे वॉशरूम तक नहीं छोड़ रहा, वॉशरूम में भी आके मुझे ताड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही सोच रहा, इसे कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। दोनों क्लास में रहते हैं। सैन उसके ऊपर चिट मार के फेंकता है, उस पर लिख के रहता है कि भाई मैं तुझे घर से स्कूल छोड़ रहा, किसी को बोलियो मत, अपना सीक्रेट है। जैसे कि वो क्लास में पढ़ रहा होता है, इसे लग रहा कि यूजिन उसे ताड़ रहा, तो ये फिर से उसे चिट फेंक के मारता है और बोलता है कि क्लास में ताड़ना बंद कर, लोगों को कुछ डाउट हो जाएगा। ये सोचता है कि मैं कब तुझे ताड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में ये बच्चा जैसे तैसे बच के उससे निकल रहा था, बंदा पीछे आ जाता है, फिर बोलता है कि चल तुझे मैं काम पे छोड़ देता हूँ, साइकिल पे बैठ। इसे ना चाहते हुए भी उसे फोर्सफुली बैठना पड़ता है। सैन बोलता है कि मैं तुझे अभी घर से स्कूल छोड़ना, फिर तेरी चिंदी सी सैलरी के लिए मैं तुझे वो स्नूकर स्टोर पे भी छोड़ना, कितना हैवी हो जा रहा मेरे लिए। तो बोलता है कि मैंने तुझे बोला छोड़ने के लिए। तो बोलता है कि उतना एटीट्यूड मत दिखा, मैं तुझे छोड़ना बोल के नहीं, मुझे साइकिलिंग करना पसंद है और मुझे स्नूकर स्टोर में जाना पसंद है इसलिए। तो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर तो जब ये लोग जा रहे होती हैं तो वहाँ पे धरान ठीक है, धरान आ जाता है। तो यूजिन बोलता है कि तू बहुत स्लो जा रहा भाई, मैं उतर के साइकिल पे धक्का मारता हूँ। तो बोलता है नहीं मैं चलाऊँगा, तू चुपचाप बैठ ना। तो वो चलाने लगता है, फिर भी उससे नहीं होता। तो बोलता है कि क्या तू बैठ के देख रहा, धक्का मार सकता ना, मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रहा। तो वो उतरता है एंड वो तो उसे साइकिल का धक्का मारता है। तो ये सोचता है कि भाई इतनी सी चिंदी के लिए तू क्या उतना हार्डवर्क कर रहा स्टोर में जाके, तेरे पेरेंट्स तुझे पॉकेट मनी नहीं देते क्या। फिर हम देखते हैं यूजिन याद करता है जैसे कि उसका पप्पा उसकी मम्मी को छोड़ देता है, तो उसकी मम्मी किसी और से शादी कर लेती है एंड उसे बताई नहीं होती है कि इसका बच्चा है। तो ये यूजिन को उसके ग्रैंडपा के साथ रहने के लिए भेज देती है। तो इट इज़ लाइक उसका पप्पा उसकी नई वाइफ के साथ खुश, उसकी मम्मी उसका नई हस्बैंड के साथ खुश, और ये क्यूटी पाई उसके ग्रैंडपा के साथ रहता है। मतलब छोटे पर से उसकी मम्मी पापा का प्यार ही नहीं मिला। सैन यूजिन को पूछता है कि तू सुन भी रहा मैं क्या बोल रहा, जैसे कि वो उसे कुछ नहीं बोल रहा होता। तो बोलता है कि नहीं तेरा स्नूकर स्टोर आ गया। तो यूजिन उसे थैंक यू बोलता है एंड आगे बढ़ता है। बोलता है किधर जा रहा, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। तो पूछता है तू कहीं को आ रहा। तो बोलता है कि मुझे स्नूकर खेलना है भाई, तो इसलिए मैं आ रहा। तो जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं यूजिन के, वो सोचते हैं कि ये वही है ना जिससे कल यूजिन उतना पैसे जीता था एंड आज दोनों साथ में हैं, शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बहुत क्लोज हैं। ये उनकी बातें सुन लेता है। तो सैन बोलता है कि अब तो ये बंदे के वजह से मुझे इतना एम्बैरस फील हो रहा, ये लोग बात कर रहे कि हम दोनों इतने क्लोज हैं, सब इसके वजह से हो रहा। ये जब क्लास में रहते हैं, सैन को कोई लड़की मैसेज करती है मिलने के लिए। तो ये यूजिन के पास जाता है एंड उसे बोलता है कि आज मुझे कुछ काम है तो मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, तू अच्छे से स्टोर पे जाइयो। तो बोलता है कि मैंने कब तुझे पूछा कि मेरे साथ स्टोर पे चल बोल के। देन जब वो जा रहा होता है तो दो लड़की सैन और
सैन के साथ एक लड़की होती है, उन दोनों को देख के बोल रहे होते हैं कि इनकी जोड़ी झकास है। जब वो टर्न होके देखता है तो जो उसके साथ लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बट ये उनको इग्नोर करके जैसे कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वहाँ से ये स्टोर में आ जाता है। वहाँ पे यूजिन की एक फ्रेंड उसे पूछती है कि आज सैन नहीं आया तुम्हारे साथ? तो ये बोलता है कि वो रोज़ रोज़ थोड़ी आ सकता है, उसे आज कुछ काम आ गया, ऐसे भी आज नहीं आया तो मेरे को वो एटलीस्ट परेशान तो नहीं करेगा, मेरे को आज सुकून रहेगा। देन हम देखते हैं ये सोचता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, कहीं को सोच रहा। तो इसका मूड ऑफ रहता है, तो ये बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। तो इसके फ्रेंड्स सोच रहे होते हैं कि आज सैन नहीं आया इसलिए इसका मूड ऑफ है, शायद दोनों बहुत क्लोज हैं। तो हम देखते हैं इसको कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड है जो भी है, वो टैबलेट लेता है एंड जब रिटर्न जा रहा होता है देखता है कि वहाँ पे सैन और वो लड़की है। तो जैसे कि लोग खांसते हैं तो ऐसा लगता है कि रो रहे हैं, तो सैन को लगता है कि बंदा रो रहा है, लेकिन हमको मालूम है रियलिटी बंदे को कफ एंड कोल्ड है, इसलिए उसकी शक्ल रोतलू दिख रही। देन ये सोचता है कि ओ माय गॉड, यूजिन को लग रहा है ये मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए वो रो रहा, तो वो उसे पुकारता है यूजिन। बट ये सोचता है कि हे राम, एक दिन तो मुझे छोड़ दे, लड़की पे फोकस कर ले। फिर वहाँ से चले जाता है। इसे लगता है कि वो इससे बात नहीं करना चाहता, उसे लग रहा है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसका हाथ उठा के बोलता है कि चिल्लाते हुए, ये मेरी कजिन है, गर्लफ्रेंड नहीं है, सबके सामने। सोचता है फिर से मेरा इज्जत का फालूदा कर रहा। तो इसे एक टाइम पे लगता है कि हाँ इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे सेकंड में हम देखते हैं सब लोग उसे ताड़ने लगते हैं, तो ये एम्बैरेस फील करके वहाँ से जाने लगता है। ये उसके पीछे भागता है और अपनी कज़न को बोलता है कि सिस तुम आज घर अकेले चल जाओ यार, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो ये बोलती है पहले तो इज्जत का फालूदा करते हैं सबके सामने, और मैंने पूछा ही कब था तुझे मेरे को घर छोड़ने का। तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे भागता है और बोलता है कि यूजिन रुक, मुझे मालूम है तू रो रहा। तो बोलता है मैं कब रो रहा था। देन वो उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने बोला ना वो मेरी कज़न है, कज़न से कोई डेट कर सकता है क्या, तू कहीं को रो रहा। तो बोलता है मैं नहीं रो रहा, मुझे कफ एंड कोल्ड है। तो बोलता है कि मुझे मालूम है तू बहाने मार रहा, तू रो रहा था, अभी तू ऐसा बोल रहा है ऐसी कि कफ एंड कोल्ड है जिसे तू कवर अप कर सके। तो बोलता है पागल है, मैं कवर अप क्यों करूँगा, मेरे को सच्ची कफ एंड कोल्ड है। देन ये उसे बोलता है कि देन तू काम पे क्यों जा रहा, तू आज काम पे नहीं जाएगा, तू अभी घर जा और रेस्ट ले। तो उसका यूनिफॉर्म लेता है और निकल पड़ता है, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ काम पे, तेरे प्लेस पे तू जाके रेस्ट ले। तो ये बोलता है कि नको मेरे को ही करना है, तू मेरा यूनिफॉर्म रिटर्न कर दे। बट हमारा सैन कहाँ मानने वाला, तो वो उसके स्टोर में जाता है एंड उसके बॉस को बोलता है कि यूजिन का तबीयत ठीक नहीं है, उसके प्लेस पे मैं आया हूँ, मैं काम करूँगा। तो ये बच्चा फर्स्ट टाइम ऐसे चिंदी काम कर रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स काइंड ऑफ चिंदी, लाइक फॉर हिम उतने कम पैसे में ऐसे काम कर रहा होता है, किसके लिए, यूजिन के लिए। बट ये एनिमी है उसका, भूल गए तुम लोग फर्स्ट पार्ट में। तो उसके पास उसकी फ्रेंड आती है एंड वो बताती है कि सैन तुम्हें मालूम है अगर तुम लोगों को चैलेंज दोगे एंड तुम जीतोगे, जैसे कि तुम स्नूकर बहुत अच्छा खेलते हो, तो वो लोग मेंबरशिप बढ़ा देंगे जिससे यूजिन का सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। ये सुन के ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये 1 by 1 बहुत लोगों को हराता है एंड उनका मेंबरशिप भी बढ़वाता है। सो ये मैम के पास आता है, बोलता है कि मैडम जी ये लोग खाट और जो भी इंक्रीमेंट्स है यूजिन के अंडर लगा दो, जिससे जो उसकी फ्रेंड होती है बोलती है कि सुपर्ब सैन तुम तो बहुत कूल है यार, यूजिन का सैलरी बूस्ट हो गया अब तो। हम देखते हैं नेक्स्ट डे यूजिन आता है, उसको बोलता है कि भाई मेरा यूनिफॉर्म दे दे। तो बोलता है कि पागल है, अभी भी तो ठीक नहीं हुआ, जाके घर पे रेस्ट ले, मैं अभी तो नहीं रह सकता तुझे। तो वो बोलता है कि तू पागल है, मैं ठीक हूँ, मेरा यूनिफॉर्म दे दे। तो वो ज़बरदस्ती उससे लेने लगता है। वो बोलता है कि तू फिर मुझे पब्लिकली टच कर रहा, तू मुझे सेड्यूस करना चाहता है, तुझे थोड़ा भी मेरा इमेज का कुछ नहीं है, तू ऐसे कई को दिखा रहा। तो बोलता है कि तू ओवर एक्शन फिर से स्टार्ट कर दिया। तो उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, वो वहाँ से निकल जाता है। सैन चेक करता है कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ी एंड वो देखता है बहुत कम बढ़ी। तो सोचता है इतना हार्डवर्क करने के बावजूद उसकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ी। तो इसको कुछ ट्रिगर होता है, ये अपने फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स को कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लिटरली वीक मांग रहा होता है कि मेंबरशिप ले लो बोल के। तभी वहाँ पे यूजिन सुन लेता है, उसका फ़ोन लेता है एंड उसे बोलता है कि तू क्या कर रहा, तू अपने रिलेटिव्स को कॉल करके मेंबरशिप ले, वो बोल रहा ये बहुत गलत है। तो बोलता है कि इसमें गलत क्या है, उन लोग खुद ही इंटरेस्टेड हैं, तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा। तो बोलता है इतना कुछ मत कर, इतना ऐसा ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे पे नहीं कर पाऊँगा।
तो बोलता है कि तुझे पे कौन बोला बच्चे, मैं तुझे बोला तुझे पे करना है। मेरे फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स को इंटरेस्ट है स्नूकर में, तो वो लोग मेंबरशिप ले रहे, तो अच्छा है ना, न्यू कस्टमर्स भी बढ़ रहे। तो बोलता है कि तू पागल है, मैंने जैसे कि सुना नहीं, तू उनके सामने भीख मांग रहा था कि मेंबरशिप ले लो बोल के। तो बोलता है कि उससे क्या काम होना चाहिए, और उन लोग मेंबरशिप ले रहे ना, उतना काफ़ी है। तो बोलता है कि चुपचाप मुझे कार्ड दे दे। तो बोलता नहीं देता। इससे बोलता है कि हे राम। फिर ये उससे ज़बरदस्ती करता है, तो फिर वो ओवर एक्शन स्टार्ट कर देता है कि तू मेरे को टच कर रहा, सेड्यूस करने के लिए तू मुझे टच नहीं कर सकता। तो अपने बैक पॉकेट में वो कार्ड्स रख लेता है और बोलता है कि अब लेके बता। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है, बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो सैन ओवर एक्शन करता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने का ट्राई कर रहा था, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो बोलता है कि इसका फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो वो जब उससे बात कर रहा था पीछे से वो कार्ड्स ले लेता है, तो वो सोचता है कि इसने मेरे को बैक टच किया। फिर वो मैडम जी के पास जाता है, बोलता है ये पूरे कार्ड को कैंसिल करा दो। तो ये गुस्से में बोलता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम, मेरे फैमिली रिलेटिव्स इंटरेस्टेड है तो बोलता है कि तेरे ग्रैंडपा ग्रैंड माँ और 2 साल की बच्ची वो स्नूकर खेलेंगे यहाँ पे। तो बोलता है कि 2 साल की बच्ची बड़ी होगी तो खेलेगी, और ग्रैंडपा ग्रैंड माँ खेल नहीं सकते तो क्या हुआ, उनको देखना पसंद है, वो यहाँ पे आके देख सकते। तो बोलता है कि तेरे सो कॉल नखरे मत बोल, तुम इसका बातों को इग्नोर करो, प्लीज़ इसे कैंसिल कर दो। देन वो गुस्से में बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत कर यार। तो बोलता है चुप रहे तू। फिर ये गुस्से में बोलता है कि अभी देख तुम्हें मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं इसके लिए। तो वो मैडम जी बोलते हैं कि एनी हाउ अगर ये कार्ड जो है वो कैंसिल भी करे तो भी सैन ने बहुत ही ज़्यादा मेंबरशिप बढ़ा के रखा है ऑलरेडी। तो ये उसे गुस्से में ताड़ने लगता है। तो वो गुस्से में देख रहा होता बोल के ये बोलता है कि मैं जा रहा हूँ खेलने, मुझे डिस्टर्ब मत करियो। देन वो लेडी बोलती है कि यूजिन क्या प्रॉब्लम है, सैन इतना अच्छा खासा मेंबरशिप बढ़ा रहा है, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है जिससे तुम अपने ग्रैंडपा का और अच्छे से ध्यान रख सकते हो। तो ये बोलता है कि मुझे किसी का यूज़ नहीं करना। तो ये सोचता है कि सैन क्या इसके ऊपर गुस्सा होके गया क्या। तभी वहाँ पे उसका एक फ्रेंड आता है, बोलता है कि तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी खासी बूस्ट हुई है, उसके लिए हमको ट्रीट दो। तो ये बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें क्या खाना है। तो बोलता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो सबके लिए आइसक्रीम लाता है। तो ये सुनता है आइसक्रीम, ये भी इंटरेस्टेड रहता है। तो आइसक्रीम ला के वो सबको दे रहा होता है। एंड हम देखते हैं वो लोग इसको पूछ ही नहीं रहे होते हैं। सोचता है कि कभी तो पूछ लो मुझे ज्वाइन होने के लिए, मैं वेट कर रहा। फिर देखते हैं वो लोग खाना भी स्टार्ट कर देते हैं। इससे बहुत गुस्सा आता है। ये बोलता है कि तेरी इतना हिम्मत कि मुझे भी ना पूछा। तो उसके पास जाता है, उसकी आइसक्रीम जूठा आइसक्रीम खा लेता है। बोलता है कि यक कितनी गंदा टेस्ट है, ये अच्छा नहीं है। तो बोलता है पूरे आइसक्रीम खाने के बाद बोल रहा है गंदा टेस्ट है। फिर उसके लिए वो आइसक्रीम निकालता है। वो बोलता है कि मैं तुझे देने ही वाला था, तू बिजी था बोल के मैं सोचा फ्री होने के बाद दूंगा। तो आई होप तुझे ये पसंद है, तूने अभी बोला आइसक्रीम पसंद नहीं आया तुझे। तो बोलता है कि मैंने बोल। देन ये साइड में देखने लगता है। हम देखते हैं सबको छोटी छोटी आइसक्रीम, इसके लिए बड़ा वाला आइसक्रीम। ये सोच रहा होता है कि मैं जीत गया, काइंड ऑफ जीतने वाली फीलिंग आती है इसे। फिर उसके पास से डब्बा लेता है और बोलता है कि मैंने कब बोला तुझे कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके पास से लेके खुशी से वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं वो उसके पूरे फ्रेंड्स को बोल रहा होता है कि तुम लोग को इतने छोटे छोटे चिंदी आइसक्रीम, मेरे लिए इतना बड़ा आइसक्रीम, मतलब समझते हो यूजिन तुमसे ज़्यादा, तुम लोग से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट देता है। सोचता है कि फिर से इज्जत का फॉलो कर रहा बंदा। सीन में हम देखते हैं दोनों क्लास में होते हैं। क्लास में सर अनाउंस कर रहे होते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होने वाला है। तो 2 लड़की बात कर रही होती है कि अपन फ्रेंड्स है तो अपन साथ में बैठेंगे, चलो सर को पूछ लेंगे। तो ये यूजिन को देखता है, उसके पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या तूने वो दोनों लड़कियों की बात सुनी। तो ये बोलता है कि नहीं, क्या बात कर रहे थे उन लोग। तो ये बोलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके गुड रिलेशनशिप है, इसलिए वो लोग साथ में बैठेंगे, सर को पूछने गए उन लोग। तो तुझे समझ में आया कुछ। तो बोलता है कि हाँ, तुझे भी कोई लड़की के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना है क्या। तो बोलता है कि बहुत हो गया ओवर एक्शन मजाक, अभी चुप रहे तू, पॉइंट पे आ। बोलता है कि तू नहीं चाहता मैं तेरे साथ बैठूँ, लाइक तू मुझे पसंद करता है, तू मेरे में इंटरेस्टेड है, तो मैं जस्ट पूछ रहा क्योंकि तेरा हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं सोचा कि मैं तेरे साथ बैठ जाऊँ। प्लस मुझे तेरे साथ बैठना नहीं है, लाइक वहाँ मेरा पहले वाला सीटिंग अरेंजमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए तू अभी बोल, तू क्या सर को जाके पूछेगा कि हम दोनों साथ बैठेंगे बोल के।
तो वो कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है कि अगर मैं इसके साथ बैठूंगा तो इसके लिए सच्ची फीलिंग आ जाएगी, लेकिन इसका फीलिंग रहता है, इसे रियलाइज़ नहीं रहता। तो कुछ नहीं बोलता, तो वो सोचता है कि शायद तू चाहता नहीं कि मैं तेरे साथ बैठूं, बोल के वहाँ से चला जाता। वो चिट बनाता है, उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे तेरे साथ बैठना ही नहीं है। द थिंग इज़ दैट कि मेरा जो सीटमेट है वो मुझे बहुत पकाता है और तो चुपचाप रहता है। तो मैं सोचा कि तेरे साथ बैठे तो तू मुझे पकाएगा नहीं और मेरे को थोड़ी शांति मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी देख मैं चिट ली हूँ, चल डेस्टिनी पे छोड़ते हैं, इसमें से एक चिट्ठी निकाल, जिसे जो आएगा अपन वही फॉलो करेंगे। एंड वो उसमें से एक चिट्ठी निकालता है, उसमें लिख के रहता है कि सिट टुगेदर। तो बोलता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तेरे साथ बैठना नहीं है, फिर भी बैठना पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। हम देखते हैं वो दूसरे चिट्ठी पे भी सेव लिख के रहता है, सिट टुगेदर। यूजिन सोचता है कि मैं इतनी अनलकी हूँ क्या, फिर वो चिट वो बुक में लगा लेता है। सैन उसके पास आता है, बोलता है कि चल अपन जाके सर को बोलेंगे कि अपन साथ में बैठना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट उसके हिसाब से वो करेंगे। तो वो बोलता है कि अपन दोनों क्यों जाना, मैं खुद ही जाके सर को बोल दूंगा। तो बोलता है कि मुझे ना तेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो अपन साथ में जाएंगे। तो ये बोलता है कि अपन छोटे बच्चे हैं क्या जो साथ में जाएंगे, सिली लगेगा। तो बोलता है इसमें कहीं को सिली फिली लगेगा, चल साथ में जाएंगे। तो बोलता है कि हाँ इसके समझाना बोल तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो उससे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के कुछ कुछ लेके जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ होती हैं सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कराने के लिए, ये सिर्फ 2 लड़के होते हैं। देन ये बोलता है कि हे राम ये क्या हो रहा मेरे साथ। तो वो बोलता है कि तू खुश तो है ना, तू मुँह क्यों छुपा रहा, मैं तुझे साथ बैठना नहीं है फिर भी बैठ रहा, उसके लिए तुझे खुश होना चाहिए। तभी वो लोग उसे ताड़ने लगते हैं, बोलता है कि भाई थोड़ा धीरे बोल लिया कल। तो बोलता है कि कहीं को धीरे बोलना, तूने मुझे बोला था कि तू मेरे साथ बैठेगा, आई मीन डेस्टिनी ने बोला था कि अपन दोनों साथ में बैठेंगे। तो वो उसको बोलता है कि देख अगर मैं बोलूँगा सर को कि अपन साथ में बैठना, तो सर को तो मालूम है मैं पहले तुझे बहुत बुली करता था, सताता था, तो वो बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं तुझे फोर्सफुली बोल रहा, तो तू जाके बोलना, लेकिन मैं जो बोलूँगा वही वर्ड्स तुझे जाके उधर बोलना है। सो दोनों स्टाफ रूम में आते हैं। सैन बोलता है कि सर यूजिन आपसे कुछ बोलना चाहता है। तो जैसे कि सैन ने बोला होता है कि जो मैं बोलूँगा वही तुझे बोलना पड़ेगा, तो यूजिन सैन का डायलॉग्स बोलता है कि सर जैसे कि हम स्टार्टिंग में बहुत झगड़ा करें, लेकिन अब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम चाहते हैं कि हम साथ में पढ़ें, हम साथ में खाना खाएं, साथ में स्पोर्ट्स रूम में रहें, साथ में क्लब एक्टिविटीज़ में रहें, साथ में जब तक हम कॉलेज रहेगा साथ में रहेंगे, उसके बाद पूरी लाइफ साथ में रहना चाहते हैं। तो हम आपका परमिशन चाहते हैं कि हम ये क्लास में साथ में बैठ सकें। तो इसे डाउट आता है, बोलता है कि तुम सच्ची उसके साथ बैठना चाहते हो। तो इसे फोर्सफुली हाँ बोलना पड़ता है, और ये भी खुशी के साथ बोलता है कि सर यूजिन चाहता है मेरे साथ बैठने का, तो मैं बच्चे का दिल नहीं तोड़ सकता, तो मैं उसके साथ बैठने के लिए रेडी सेडी हूँ। देन सर बोलता है कि ठीक है मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर दूंगा तुम दोनों के लिए। तो वहाँ पे 2 लड़की रहती हैं, यूजिन के बात सुन के बहुत हंस रहे होते हैं कि यूजिन ने बोला उसके साथ रहने का, ना सिर्फ कॉलेज पूरी लाइफ साथ रहने का, तो मे भी इन दोनों का कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हैं। तो ये बात सुन के यूजिन को लगता है कि हे राम इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग क्या चीज़ हो सकती है। दूसरी साइड सैन बहुत खुश होकर रहता है। हम देखते हैं क्लास में सर पूछते हैं कि किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टाइम सैन हाथ उठाता है। सर को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि सैन ने हाथ उठाया। तो वो पूछते हैं कि भाई तेरे को डाउट आया, पूछ क्या डाउट है तेरे को। देन वो बोलता है कि सर सिटिंग अरेंजमेंट कब होगा, मैं यूजिन के साथ कब बैठूंगा। ये सोचता है ये तेरा डाउट है। तो बोलता है ठीक है मंडे। तो ये जब घर जा रहे होते हैं सैन यूजिन को बोलता है कि अब खुशी क्यों छुपा रहा, मुझे मालूम है तू अंदर से बहुत खुश है। तो ये बोलता है कि कौन से एंगल से मैं खुश दिख रहा हूँ तुझे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्लास में ऐसे होता है कि अपने सीटमेट के बारे में लिखो। तो ये चिट्ठी पास करते हैं यूजिन को, एंड चिट्ठी में लिख के रहता है कि भाई तू मेरे बारे में लिखियो, फुल टू स्कोर आएगा तुझे। तो वो चिट्ठी फेंक के मारता है और बोलता है कि मैं कहीं को लिखूं। तो ये दिन चिट्ठी पे समथिंग लिखता है, फिर ये चिट्ठी उसको फेंक के मारता है, एंड उसमें लिख के रहता है भाई मैं तुझे पूछ नहीं रहा, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा, तो तू रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो चुपचाप लिख। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं मंडे है आज, ये बहुत खुश है क्योंकि आज ही के दिन सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। तो सब लोग अपना शिफ्टिंग करते हैं, एंड यूजिन सोचता है कि ये बंदा मेरे साथ बैठेगा, अब एनी हाउ कैसे भी मेरे से बोर हो जाएगा, फिर खुद ही सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देगा। तो ये सोचता है कि बंदा इसके साथ उतना अच्छा बिहेव काई को कर रहा, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोई इसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता है। सो अदर थिंग इज़ दैट कि
सैन को तो इसे हेट करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो वो बहुत हेट कर रहा था इसे, ऑल ऑफ सडन कि उससे उतना कुछ अच्छाईपन दिखा रहा, क्योंकि उसके भाई को इसने स्टैप किया था। इसने नहीं किया था, कोई और किया था, तो उसका इल्ज़ाम तो इसके ऊपर ही है ना। इसने उसे बता भी नहीं सकता है कि उसके भाई को इसने नहीं मारा बोल के। तो उसका भाई जिंदा है, ओके। तो ये सोचता है कि एनी हाउ, जैसे जो मेरे लाइफ में जो मेरे से प्यार करते थे मेरे को छोड़ के चले गए, ये भी जस्ट पसंद ही तो करता है, एक ना एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएगा। देन दोनों साथ में बैठ के रहते हैं। सैन बहुत खुश रहता है, इससे खांसी आ रही होती है, तो सैन अपना जैकेट निकाल के उसे पहना देता है और बोलता है कि तू ठीक तो है ना, तू पागल है, तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो तू घर पे रहना था ना, स्कूल कहीं क्यों आया, तेरे को इतना क्या ओवर एक्शन करने और काम करने का। तो ये सोचता है कि ये मेरा इतना केयर काई को कर रहा, ऐसे करते रहा तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा, इससे है प्यार, देखते हैं रियलाइज़ कब होता है इसे। तो यहाँ पे एक बहुत सारे एपिसोड जिसमें मैंने कवर कर दिया। हाँ, 20 मिनट्स का वीडियो हो गया, और क्या चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करे तो ही तुम लोग नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमको यहाँ तक स्टोरी बहुत पसंद आई हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।